हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अल्टरनेटर के साथ जो इलेक्ट्रिकल लोड कनेक्ट किया रहता है वो लोड चेंज होने पर भी अल्टरनेटर की आउटपुट की फ्रीक्वेंसी एंड वोल्टेज दोनों कांस्टेंट कैसे रह पाता है। तो दोस्तों, यह एक ब्लॉक डायग्राम दिखाया गया है और ये एक इक्वेशन है। एक्सेलरेटिंग पावर इक्वल्स टू मैकेनिकल इनपुट पावर माइनस इलेक्ट्रिकल आउटपुट पावर। अब मान लो कि जब भी इलेक्ट्रिकल लोड बढ़ता है तो इलेक्ट्रिकल पावर ज़्यादा देना होगा, लेकिन मैकेनिकल इनपुट पावर हम कांस्टेंट दे रहे हैं। तो इस हिसाब से जब भी इलेक्ट्रिकल पावर बढ़ेगा यानी कि लोड बढ़ेगा तो एक्सेलरेटिंग पावर कम होगा। तो इसके वजह से जब भी लोड बढ़ेगा तब टरबाइन एंड अल्टरनेटर दोनों के ऊपर लोड बढ़ता है, इसलिए स्पीड कम हो जाती है। तो टरबाइन की स्पीड और अल्टरनेटर की स्पीड कम होगी तो इसकी वजह से फ्रीक्वेंसी भी कम होगी। लेकिन हमको आउटपुट फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट चाहिए है, इसलिए फ्रीक्वेंसी को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। तो इसके लिए एक गवर्निंग सिस्टम का यूज़ किया जाता है। और दूसरी बात, जब भी इलेक्ट्रिकल लोड बढ़ता है तो इसकी वजह से जो हमें मेगावाट जनरेशन करना पड़ेगा वो भी ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि लोड डिमांड के अकॉर्डिंग जो मेगावाट जनरेशन है उसको भी हमें चेंज करना होता है। क्योंकि डीसी पावर तो हम बैटरी में स्टोर कर पाते हैं लेकिन एसी पावर को स्टोर नहीं कर पाते, तो इसलिए लोड डिमांड के अकॉर्डिंग हमें पावर जनरेशन को भी चेंज करना पड़ेगा। तो इसलिए गवर्नर का यूज़ किया जाता है। अब एक एग्जांपल लेते हैं कि जब भी अल्टरनेटर के पर जो लोड है वो इलेक्ट्रिकल लोड बढ़ेगा तो इसकी वजह से टरबाइन और अल्टरनेटर की स्पीड कम होगी। अब ये आउटपुट की जो स्पीड है उसका एक रेफरेंस सिग्नल फीडबैक लेके हम गवर्नर को देते हैं और दूसरा गवर्नर को एक रेफरेंस स्पीड का सिग्नल भी देते हैं। अब जब भी लोड बढ़ेगा तो उसकी वजह से स्पीड कम होगी, तो जो फीडबैक सिग्नल है वो गवर्नर को जाएगा। अब गवर्नर रेफरेंस सिग्नल और स्पीड का सिग्नल दोनों को कंपेयर करके एक डिफरेंशियल सिग्नल प्रोड्यूस करता है। अब ये डिफरेंशियल सिग्नल के अकॉर्डिंग जो स्टीम का इनलेट वाल है, जो कि हम स्टीम इनलेट दे रहे हैं, उसका जो मेन वाल है उसको कंट्रोल करती है। अब इस केस में स्पीड कम हो रही है, इसलिए टरबाइन की स्पीड को हमको बढ़ाना होगा। तो जो स्टीम इनलेट वाल है वो थोड़ा ओपन होगा ताकि स्टीम जो अंदर जा रही है वो ज़्यादा जाए, स्टीम का प्रेशर बढ़े। तो इसलिए जो टरबाइन की स्पीड कम हो गई थी वो भी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसलिए टरबाइन एक्सेलरेट होगा और स्पीड बढ़ जाएगी, ताकि जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी है वो कम हो गई थी अब वो बढ़ गई और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है। और दूसरी बात, जो इलेक्ट्रिकल लोड बढ़ा है और स्पीड कम हुई है तो उस हिसाब से जो वाल्व ओपन हो रहा है तो टरबाइन एक्सेलरेट होगा। ठीक है, तो टरबाइन एक्सेलरेट होने से जो मेगावाट पावर जनरेशन हो रहा है वो भी बढ़ेगा। तो लोड डिमांड के अकॉर्डिंग जो आउटपुट मेगावाट जनरेशन है वो भी बढ़ गया। तो इसीलिए जब भी लोड में चेंज होता है तो उस हिसाब से गवर्नर एक डिफरेंशियल सिग्नल प्रोड्यूस करके जो स्टीम इनलेट वाल है वो ओपन और क्लोज करेगा। तो इसी वजह से जो स्टीम अंदर जा रही है उसका प्रेशर चेंज होगा, टरबाइन की स्पीड चेंज होगी यानी कि एक्सेलरेट और डिसेलरेट होगा। उस हिसाब से जो मेगावाट जनरेशन है वो भी लोड डिमांड के अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा। तो आउटपुट पावर भी वो भी लोड डिमांड के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है और जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। ठीक है, तो ये गवर्नर का मेन काम होता है। अब बात करते हैं कि लोड चेंज होने पर आउटपुट वोल्टेज हमेशा कांस्टेंट कैसे रह पाता है। तो जब भी अल्टरनेटर के साथ जो लोड कनेक्ट किया रहता है वो लोड बढ़ेगा तब लोड ज़्यादा करंट ड्रॉ करेगा। इसी वजह से जो अल्टरनेटर का आर्मेचर वाइंडिंग है उसमें से ज़्यादा करंट पास होगा और ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो वोल्टेज रिड्यूस हो जाएगा। तो टर्मिनल वोल्टेज रिड्यूस हो गया, लेकिन आउटपुट वोल्टेज हमको कांस्टेंट रखना पड़ेगा, इसलिए वोल्टेज को थोड़ा बढ़ाना भी पड़ेगा। तो ये AVR ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर की मदद से पॉसिबल हो पाता है। इसमें जो आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है उसका एक फीडबैक लेके AVR को दिया जाता है और दूसरा एक रेफरेंस वोल्टेज दिया रहता है। यह रेफरेंस वोल्टेज, मान लो कि अल्टरनेटर में 11 kV वोल्टेज जनरेट करना है तो ये रेफरेंस वोल्टेज है वो 11 kV का होगा। अब मान लो कि लोड बढ़ेगा तो इसकी वजह से वोल्टेज ड्रॉप होगा और आउटपुट वोल्टेज रिड्यूस होगा। तो ये सिग्नल फीडबैक सिग्नल AVR को दिया जाता है। अब मान लो कि 10.8 kV जनरेट हो रहा है तो ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर ये दोनों सिग्नल को कंपेयर करके एक डिफरेंशियल सिग्नल प्रोड्यूस करेगा। और ये एक्साइटर है, इसका ये फील्ड वाइंडिंग है और ये आर्मेचर वाइंडिंग है। तो AVR का जो डिफरेंशियल सिग्नल है उस हिसाब से जो
एक्साइटर का फील्ड वाइंडिंग है उसमें ज़्यादा एक्साइटेशन मिलेगा, यानी कि इसका फील्ड करंट बढ़ेगा, तो इसकी वजह से ज़्यादा फ्लक्स उत्पन्न होगा और जो आर्मेचर वाइंडिंग है उसमें ज़्यादा वोल्टेज जनरेट होगा। अब ये आर्मेचर वाइंडिंग में एसी वोल्टेज जनरेट होता है, रेक्टिफायर की मदद से एसी को डीसी में कन्वर्ट किया जाता है, तो ये फील्ड करंट बढ़ने के कारण फ्लक्स बढ़ेगा और आर्मेचर में वोल्टेज बढ़ेगा, तो डीसी वोल्टेज भी बढ़ जाएगा। अब ये डीसी वोल्टेज अल्टरनेटर के मेन फील्ड वाइंडिंग को मिलता है। डीसी वोल्टेज बढ़ने से फील्ड वाइंडिंग का फील्ड करंट बढ़ेगा और इसका फ्लक्स बढ़ेगा, ताकि अल्टरनेटर में जो आर्मेचर वाइंडिंग में वोल्टेज जनरेट हो रहा है वो भी बढ़ जाएगा। ये सब ऑटोमेटिक और मिली सेकंड्स में होता है। ठीक है, तो इस तरह अल्टरनेटर में जो आउटपुट वोल्टेज कम हो गया था वो अब बढ़ गया है और वोल्टेज ड्रॉप कंपेंसेट हो गया है। ठीक है, तो आउटपुट टर्मिनल वोल्टेज अब बढ़ गया है और कांस्टेंट रहेगा। तो इस तरह लोड में चेंज होने पर भी एवीआर की मदद से अल्टरनेटर का टर्मिनल वोल्टेज हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो इस तरह लोड में जब भी चेंज होगा तो गवर्नर की मदद से फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी और एवीआर की मदद से वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा। तो इस तरह ग्रिड की फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज हमेशा कांस्टेंट ही रह पाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स।